नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शनि देव की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं शनिवार व्रत की कहानी, शनि देव की कथा। किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन सुबह वो जब सोकर उठा तो कुछ चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा कि आप सुबह सुबह किस चिंता में खोए बैठे हो। तब किसान ने बताया कि आजकल मुझे रोज सपने में एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखता है और कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर किसान की पत्नी बोली, ये तो शनि देव हैं और आप पर शनि की दशा लगने वाली है। अब वो जब सपने में आए तो कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज़्यादा की हाँ मत भरना। अगले दिन फिर किसान को रात में वही सपना आया। शनि देव बोले, मैं तुम्हारे लगूंगा। तो किसान बोला कि लग जाओ। तो शनिदेव ने कहा कि मैं तुम्हारे 7.5 साल के लिए लगूंगा। किसान बोला, नहीं महाराज, ये तो मुझसे सहन नहीं होगा। तो शनिदेव बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे 5.5 वर्ष के लिए लगूंगा। तो किसान बोला, नहीं महाराज, ये भी नहीं होगा। फिर शनिदेव बोले कि 2.5 वर्ष के लिए लग जाऊंगा। फिर किसान बोला, नहीं महाराज, यह भी सहन नहीं होगा। ऐसा करते करते शनिदेव बोले, सवा पहर के लिए मेरी दशा तुझे सहन करनी ही होगी। ऐसा सुनकर किसान ने हाँ कर दी। सुबह उठकर किसान ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला कि मुझे सवा पहर की दशा लग गई है। तू मुझे सोने के 2 सिक्के दे दे। मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊँगा। तू घर पर ही रहना, बच्चों को भी बाहर मत आने देना और किसी से झगड़ा भी मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। किसान ने सोचा, एक पहर तो बीत ही गया, थोड़ी सी देर है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगी। ऐसा सोचकर वो घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनि की दशा से कौन बच पाया है भला। शनि देव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। किसान ने सोचा, बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। किसान ने माली को आवाज लगाई, परंतु माली नहीं आया। तो किसान ने सोने के 2 सिक्के वहां रख दिए और मतीरे थैले में रखकर ले जाने लगा। शनि देव राजा के सैनिक का भेष धरकर आए। बोले, ये तेरे थैले में क्या है? किसान बोला कि मतीरे हैं। सैनिक बोले, खोल कर बता। जैसे ही थैला खोलकर बताया, उसमें राजा के बेटे का सर मिला। किसान को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि इसने आपके बेटे को मार डाला है। इस थैले में उनके सिर है। राजा के होश उड़ गए। वो बोला कि इस किसान को फांसी पर लटका दो। जब किसान को फांसी दी जाने लगी तो किसान बोला कि मैं फांसी से पहले पूजा पाठ करना चाहता हूँ, उसके बाद आप मुझे फांसी पर लटका देना, मेरी आखिरी इच्छा है। इस पर राजा बोला, ठीक है। अब किसान की दशा का जो थोड़ा सा पहर बचा था वो पूजा पाठ करने में निकल गया और तभी राजा का लड़का जंगल से शिकार करके वापस महल आ गया। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गए। उसने सोचा कि ये क्या, मेरे बेटा जो जिंदा है। राजा ने किसान को फांसी रुकवा दी और बोला कि तूने ये क्या जादू टोना किया है। किसान बोला, महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, ये तो मुझ पर शनि की दशा लगी थी, उसी का परिणाम था। राजा बोला कि शनि की दशा लगने पर क्या उपाय करें। तो किसान बोला, अगर राजा के शनि की दशा लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए, किसी सेठ या साहूकार के लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए, साधारण गृहस्थ को लगे तो काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी दे और पीपल में जल सींचे और कथा कहानी करे। इसके बाद राजा ने किसान को छोड़ दिया।
किसान अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि थैले में क्या लाए हो। तो किसान बोला कि मतीरे लाया हूँ बच्चों के लिए। पत्नी ने थैला खोलकर देखा तो उसमें मतीरे की जगह धन ही धन हो गया। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनि की दशा लगी थी। तब किसान बोला कि जब दशा लगी तब मतीरे की जगह सिर कर दिए, फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो गई, और शनि की दशा उतरी तो मतीरे की जगह धन कर दिया। हे शनि महाराज, जैसी हालत किसान की लगती दशा में की वैसी किसी की ना करना, और जैसी उतरती दशा में की वैसी सबकी करना। कहने वाले को, सुनने वाले को, सभी को इस कहानी का फल देना। बोलो शनि महाराज की जय। इसके बाद हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। गणेश जी और परिक्रमा की कथा, बुद्धि की परीक्षा, एक और प्रसिद्ध कथा है जिसमें गणेश जी ने अपनी बुद्धि से सबको चौंका दिया। एक बार श्री नारद मुनि ने सभी देवी देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, जो कोई भी सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसे फलों का राजा मोडक मिलेगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। इधर गणेश जी ने सोचा, मेरा वाहन तो छोटा सा चूहा है, अगर मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा तो इसमें बहुत समय लगेगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर 3 बार घूम लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नारद मुनि ने आश्चर्य से पूछा, गणेश जी, आपने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मेरे माता पिता ही मेरी पूरी पृथ्वी हैं, उनकी परिक्रमा करना ही सच्ची परिक्रमा है। नारद मुनि ने खुश होकर गणेश जी को विजेता घोषित किया और उन्हें मोदक का पुरस्कार दिया। गणेश जी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए।